हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुइग्नू। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। ये जो बेसिकली है हमने कार्बोहाइड्रेट में और अमीनो एसिड्स में भी इनकी इसकी बात की हुई है, बट ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अलग से आ सकता है नेम से। तो इस वजह से हम इसकी एक सेपरेट वीडियो कर रहे हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें इस टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली क्या होता है कि ये ईथर टाइप बॉन्ड होता है। ईथर टाइप बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन का साथ बॉन्ड बना होता है, एक तरफ भी कार्बन होता है और दूसरी तरफ भी उसके कार्बन होता है। तो इसको देखें जब हम, तो इस तरह से बॉन्ड होता है ईथर का बॉन्ड। यही ईथर का बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन की लिंकेज होती है दो जो अपनी चेन होती है कार्बन की, उसके बीच में। ये बनता किसके बीच में है? दो कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ता है ताकि पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड यूनिट बन सके। नाउ ये बनता कैसे है? जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है एंड ईथर टाइप बॉन्डिंग बन जाती है। दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, देन H2O बाहर चला जाता है और बीच में जो एक O बचता है वो बीच में इंटरेक्ट कर लेता है। नाउ चलिए एक बार देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल से। दो अल्फा डी ग्लूकोज की जो यूनिट्स होती हैं या दो अल्फा डी ग्लूकोज के जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, इंटरेक्ट करवाएंगे एंड देन इसकी बॉन्डिंग बनवाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार, इसके एग्जांपल को देख लेते हैं एक बार। तो दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमारे पास क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। तो चलिए इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। नाउ ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हैवोर्थ स्ट्रक्चर होता है। हमने इनकी बात मोनोसैकेराइड में अच्छे से की हुई है कि किस तरह से हम मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये हमने फिशर स्ट्रक्चर जो होता है और हैवोर्थ स्ट्रक्चर जो होता है, ये बेसिकली हैवोर्थ स्ट्रक्चर होता है। इनकी बात हमने की हुई है अच्छे से। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख के आइए, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड की फर्स्ट वीडियो है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए। नाउ चलिए इसका स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन का है, ये कार्बन फर्स्ट है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन एंड ये फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ होता है? CH2OH। सिक्स्थ कार्बन जुड़ा हुआ होता है एंड नीचे हमारे पास जुड़ा हुआ होता है H। नाउ अल्फा है तो इसका राइट साइड में होता है तो OH नीचे आ जाएगा अपना। C2 कार्बन पे भी OH की जो पोजीशनिंग होगी वो नीचे होगी। एक थर्ड कार्बन पे ये OH हमारा ऊपर होता है, अदरवाइज हर उस पे एक थर्ड कार्बन पे हमारा OH जो होता है वो क्या होता है? ऊपर होता है। ऊपर होना मतलब यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट साइड में होगा। ये इस तरह से होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे जब हम राइट साइड में लिखते हैं तो ये हम कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट। तो लेफ्ट हमारे पास क्या होता है? अपवर्ड लिखना होता है। ये राइट साइड है तो राइट हमारे पास क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। इस साइड लिखा हुआ है तो ये राइट साइड है तो हमारे पास डाउनवर्ड आएगा। अगर OH लेफ्ट साइड होता तो हमारे पास अपवर्ड लिखा जाता। ये हमने अच्छे से इजी ट्रिक के उस पे बेसिस पे बात की हुई है, इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज का। नाउ इसी की एक सेकंड यूनिट लेते हैं, देन इनका इंटरेक्शन करवाते हैं। सेकंड यूनिट के अंदर हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर उसका भी। कार्बन 5 से कार्बन फर्स्ट के बीच में इंटरेक्शन रहती है गाइस। ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर। नाउ इसमें OH और H की फुल फिलिंग करते हैं, CH2OH फिफ्थ कार्बन के ऊपर। नाउ यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा, यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे बाकी वैलेंसीज फिल होती हैं H से। नाउ ये हमारे दो अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। नाउ C फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट या फर्स्ट मोनोसैकेराइड एंड C4 ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड जो वो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं। नाउ ये हमारा C फर्स्ट है एंड ना ये हमारा C फोर्थ है, तो ये इंटरेक्ट करेंगे। ये देखिए ये दो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं हमारे, OH ग्रुप्स जो है दो, C4 का उसका और C1 का इसका। नाउ ये इंटरेक्ट करते हैं एंड यहां से हम क्या कर सकते हैं? H और O, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? H2O। तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हमारी बनती है वो किस तरह से बॉन्डिंग बनती है हमारी, इसको बना के देख लेते हैं। ये हमारे पास O था, H था, ये O था, ये H था, तो ये H2O हमारे पास बाहर चला जाता है। नाउ ये H2O जब हमारे पास बाहर चला गया तो एक ऑक्सीजन जो लेफ्ट होता है वो ही क्या हो जाता है? बीच में बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है इस तरफ से भी कार्बन से जुड़ी हुई है
एक मोनोसेक्राइड के इस तरफ से भी कार्बन से जुड़ी हुई है दूसरे मोनोसेक्राइड के, तो इसलिए इसको ईथर टाइप बॉन्ड बोल देते हैं। और ये जो हमारी थी ये थी हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग भी इसको बोल देते हैं, जो कि दो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में बनती है। नाउ गाइस पेप्टाइड लिंकेज की बात करते हैं, जो कि प्रोटीन्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है, एमिनो एसिड्स के बीच में आता है। तो चलिए एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं। सो गाइस पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली क्या होता है, एक एमाइड टाइप लिंकेज होती है। एमाइड फॉर्म क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। व्हेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनदर वन जो ग्रुप होता है वो अमीन ग्रुप होता है, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमाइड टाइप बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये उसी तरह की बॉन्डिंग होती है। ये किनको ज्वाइन करती है, ये ज्वाइन करती है दो अल्फा कंसेक्यूटिव, दो आपस में जुड़े हुए अल्फा जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको ये ज्वाइन करती है। ये ज्वाइन करने में भी क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। सेम चीज हमने लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इट इज एन अमाइड टाइप कोवलेंट linkage linking two consecutive alpha amino acids formed when carboxylic group of first amino acid reacts with amine group of other। जो हमारा अमीनो एसिड होता है, यहाँ पे जो एक अमीनो एसिड होता है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और जो दूसरा अमीनो एसिड होता है उसका अमीन ग्रुप होता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन की वजह से हमारा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। देन ये इंटरेक्शन टेक प्लेस होती है। अमाइड ग्रुप अगर हम देखते हैं तो अमाइड जो बॉन्ड होता है वो किस तरह से बनता है, एक हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है एंड देन हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है इसी से। नाउ आगे फर्दर इनके कार्बन के लिंकेज होती है, तो ये हमारा क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है। तो चलिए इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल कैसे ये बॉन्ड बनता है। नाउ इसका एग्जांपल जब हम देखें तो एक हमें अमीनो एसिड लेना है। बेसिकली अमीनो एसिड क्या होता है, ये हमारे पास कार्बन है, इसकी एक तरफ हमारे पास R जुड़ा हुआ होता है जो कि हमारे पास एल्काइल की चेन होती है, कार्बन की चेन हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, चेन हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। एक तरफ हम इसको H लेके चलते हैं, एक तरफ हमारे पास इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है एंड एक तरफ हमारे पास इसमें अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसके पास लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए। तो ये एक ही कंपाउंड के अंदर ये क्या होता है, एसिडिक ग्रुप भी होता है और बेसिक ग्रुप भी होता है। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। नाउ दूसरा हम ले लेते हैं अमीनो एसिड, वो भी बेसिकली क्या होता है, सेम का ले लेते हैं, ये R डैश। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ R लिखा हुआ है, एल्काइल ग्रुप दोनों डिफरेंस ली हुई है। सिमिलर अमीनो एसिड्स भी बना सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड अलग अलग अमीनो एसिड्स भी बना सकते हैं। ऐसे ही जब ये लिंकेज बनती चली जाती है तो 1 2 3 4 कई सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो वही आगे चल के फर्दर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो नाउ यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास COOH ग्रुप है। नाउ यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ सिमिलरली हमारे पास COOH ग्रुप लगा हुआ है एंड ये हमारे पास H है। तो ये दो अमीनो एसिड्स हैं गाइस। अब अमीनो एसिड्स के बीच में हमें बात करनी थी कि फर्स्ट का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं C डबल बॉन्ड OOH। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड का हमारे पास क्या होता है, अमीन ग्रुप। तो सेकंड का अमीन ग्रुप ये है। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है, जब इंटरेक्शन बनती है तो हमारे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है एंड ये हमारे पास OH है। नाउ यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है गाइस, NH2 जो हमारे पास है अमीन ग्रुप जो है वो क्या दे सकता है, H यहाँ पे देगा, जो कि बेसिकली किसका काम होता है, COOH ग्रुप का काम होता है, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होता है तो वो H प्लस आयंस दे सकता है, तो वो H देता है। बट इस केस में यहाँ पे हमारे पास जब ये बॉन्ड बनता है तो OH ग्रुप रिलीज होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। नाउ यहाँ पे OH निकलता है और इसका H जाता है, -H2O होता है और ये लिंकेज आगे कंटिन्यू होती है। तो इसको बना लेते हैं एक बार फिर से। ये हमारे पास NH2 हो गया, ऊपर हमारे पास R हो गया, नीचे H जुड़ा हुआ है, तो ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर यही था। नाउ आगे यही जो H मॉलिक्यूल सॉरी H2O का मॉलिक्यूल एक बाहर गया है, ये N इसके साथ इंटरेक्ट हो जाएगा। नाउ ये N हो जाएगा, ऊपर इसके H है, CR डैश H एंड COOH। नाउ फर्दर ये यहां से लिंकेज कर सकता है पेप्टाइड लिंकेज की, ये आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। ये तो हमने दो अमीनो एसिड को जोड़ के बताया, ऐसे 3 4 5 6 आगे कंटिन्यू हो सकते हैं। ये यहां से करता चला जाएगा पीछे की चेन को, ये आगे से अगले जो हमारा अमीनो एसिड होगा उसके अमीन ग्रुप को क्या कर सकता है, इंटरेक्ट करके बॉन्ड बना सकता है। नाउ ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो लिंकेज होती है, इसी को हम बोलते हैं क्या, पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली दो अमीनो एसिड्स को फॉर्म करने के लिए काम आती है, दो अमीनो एसिड को फॉर्म करने के लिए, दो अमीनो एसिड को ज्वाइन करने के लिए, लिंक करने के लिए काम आती है, जिससे कि फर्दर प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो यही था हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। तो गाइस आज की वीडियो में इतने रखते हैं।